जय श्री कृष्ण। देखिए 29 दिसंबर से 4 जनवरी तुला राशि के लिए और तुला लग्न के लिए कैसा वक्त है, बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि धनेश और सप्तमेश मंगल आप ये देखेंगे तो शनि के साथ में कॉम्बिनेशन बना रहा है जो बड़ा स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन है। सूर्य यहाँ पर हैं, ये शुक्र हैं, मंगल और शुक्र यहाँ पर अस्त हैं। देखिए लग्नेश और सप्तमेश दोनों अस्त हैं, मंगल के साथ हैं। गुरु और शनि मिलके से एक्सप्लोर कर रहे हैं बहुत ज्यादा इस कॉम्बिनेशन को। ये जब बढ़ा तो मंगल यानी पैसे की आवक बढ़ गई, मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप में एक स्टेबिलिटी आ रही है और आपके प्रोफेशन को लेके इम्पोर्टेंट हो रहा है। और सबसे बड़ी चीज क्या है कि राहु जो पंचम भाव में आ गए हैं आपके, राहु और केतु, तो ये आपके चार्ट को बड़ा स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं। सोच विचार के अंदर आपकी स्किल्स को डेवलप कर रहे हैं। खासतौर पे जो लोग कागजी काम करते हैं, जैसे आर्किटेक्ट्स हो गए या डॉक्टर भी होते हैं, उनको भी, मतलब किसी भी फील्ड का आदमी हो, राहु केतु उसके लिए अगर अच्छे हैं तो उसकी कैपेसिटी को एनहेंस कर देते हैं, उठा देते हैं, मजबूत बना देते हैं। वीक की शुरुआत सबसे पहले चंद्रमा से हो रही है। चंद्रमा मीन राशि में है, वर्गोत्तम में है। कि पिछले वीक की कसावट थी, थोड़ा सा हर्डल्स थी, वो दूर हो रहे हैं, सोच विचार चल रहा है अपने लाइबिलिटीज को लेके, अपने असेट को लेके, इन सब को लेकर के, प्रोफेशन को लेके बहुत ज्यादा सोच विचार चल रहा है। वक्री गुरु भाग्य भाव में है, वर्गोत्तम में है। शनि और गुरु की दृष्टि इस भाव पर है। चंद्रमा आपके दशमेश हो गए जो सेंसिटिव बहुत ज्यादा होते हैं, अप्स एंड डाउन्स बहुत लाते हैं। तो लेकिन यहाँ चंद्रमा शनि मंगल की वजह से स्ट्रांग है। 29 तारीख को चंद्रमा इसमें है, मीन राशि में है, और 29 को ही ये मेष राशि में आ जाते हैं। और मेष राशि में ये सुबह से लेके, मतलब एक तरह से दिन में करीब 1:15 बजे तक वर्गोत्तम में रहते हैं, मेष राशि में। और जब मेष राशि में आ जाते हैं तो 1-2-3 घटनाएं और होती हैं कि ये बुध जो है यहाँ पर वृश्चिक राशि के, ये धनु में आ जाते हैं। अब ये इंपॉर्टेंट पोजीशन बनने लगती है कि ये जो कॉम्बिनेशन था आपका, ये 4 ग्रहों का कॉम्बिनेशन बन जाता है। मंगल बुध साथ में थोड़ा एलिमेंट करेक्टर है। मंगल अस्ते शुक्र बुध साथ में ग्लैमर कौन है, तो बुध आपके भाग्य कारक का द्वादशीश हो गए। एसेट की ट्रेड दिख रही है, आपका प्रॉपर्टीज का एसेट को लेकर के रिशफल दिखाई दे रही है। प्रोफेशन को लेकर के इंपॉर्टेंस आ रही है। दूसरी बात इंपॉर्टेंट चीज क्या आती है कि बुध के यहां आने से गुरु बुध एक्सचेंज में आ गए, तो भाग्य के गुरु के साथ में चारों ग्रह जो एक्सप्लोरिंग है वो इसके साथ जुड़ गए। तो तुला लग्न और तुला राशि के लिए बड़े चेंजेस आ रहे हैं। अगर आपकी जन्मपत्री की मूल दशाएं अच्छी हैं तो आपके पास पैसा भी आ रहा है, एसेट को लेकर के भी चेंजेस आ रहे हैं, मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप थोड़े स्ट्रांग हो रहे हैं, ये सारी चीजें आ रही हैं। इसके बाद में चंद्रमा वृषभ राशि में आते हैं। वृषभ राशि में 31 तारीख को जो चंद्रमा आ गए, अष्टम में ट्रेवल करा रहे हैं, जगह छुड़वा सकते हैं। चंद्रमा और शनि का कॉम्बिनेशन है, मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप को या प्रोफेशन को रिडिफाइनिंग मोड में डालता है। कुछ परिवर्तन चल रहे हैं अभी भी। केतु की दृष्टि थोड़ा सा स्ट्रेसफुल जरूर हो सकती है, लेकिन अच्छा है। यहाँ देखेंगे तो वृषभ के चंद्रमा पर फिर शनि की दृष्टि को कैसे चेंज करा रही है, यानी प्रोफेशनल और बिजनेस को लेकर के बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं आपके इसमें। लेकिन आपको स्थिर चित्त बुद्धि से डिसीजन लेने हैं, जल्दबाजी नहीं करनी। 31 तारीख को चंद्रमा वृषभ में आ गए और 1 तारीख को एक बड़ी खास चीज होती है कि चंद्रमा जैसे ही वृषभ में आते हैं, वर्गोत्तम में हैं, राहु केतु वर्गोत्तम में हो जाते हैं। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉम्बिनेशन बनता है राहु केतु के वर्गोत्तम में आने से, जो आपकी स्किल्स को, आपकी नहीं सभी की स्किल्स को, जहां जहां भी राहु केतु का प्रभाव, उनको एनहेंस कर देते हैं। राहु केतु हॉरोस्कोप में 2 एनर्जी नॉट्स हैं, जहां बैठते हैं उस चीज को एनर्जाइज कर देते हैं। तो आपका पंचम भाव हो गया विद्या बुद्धि संतान का कारक है, संतान के लिए लाभकारी है।
आपकी पढ़ाई लिखाई वालों के लिए फायदेमंद है, दिमागी काम करने वालों के लिए फायदेमंद है, दिमाग से आप अच्छे डिसीजन ले पा रहे हैं, आपकी तरक्की हो रही है, तो कंसल्टेंट्स के लिए बहुत अच्छा वक्त है। ये राहु के तो बड़े इंपॉर्टेंट प्लैनेट हैं, खासतौर पे जो दिमाग को सोच विचार करके काम करते हैं, जैसे सॉफ्टवेयर डेवलपर्स हो गए, आर्किटेक्ट्स हो जो प्लानिंग करते हैं, इन लोगों के लिए खास तौर पे बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। इसके बाद में चंद्रमा मिथुन राशि में आ जाते हैं और मिथुन राशि में चंद्रमा 2 तारीख को आ जाते हैं। मिथुन राशि का चंद्रमा ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ऐसे है कि द्वादश दशमेश हुआ, इस चंद्रमा के साथ बुध यहाँ पर बैठे, तो पहले दिन में 2 दिन 1.5 दिन के अंदर ही चंद्रमा थोड़ा सा बुध के साथ आके थोड़े ऑल ऑफ सडन एक्सीडेंटल इफेक्ट देने वाले कभी कभी हो जाते हैं। हालांकि अलग अलग राशियों के अलग अलग तरीके से परिणाम आते हैं, लेकिन यहाँ अगर हम देखेंगे तो प्रोफेशनल पार्ट पे एकदम से चेंजेस आना, पैसे के एकदम से निकलना, तो खासतौर पे आप यूं मान के चलिए कि 2 तारीख के आसपास में जो लोग शेयर मार्केट का या ऐसे उतार चढ़ाव के काम कर रहे हैं, उन लोगों के लिए बड़ा खतरनाक है। उस समय उनको बहुत ध्यान रखना चाहिए। किसी की जन्म पत्री में अच्छा है तो पैसा आ जाएगा एकदम ऑल ऑफ सडन, निकल भी सकता है, दोनों ही चीजें हैं। तो चंद्रमा मिथुन राशि में मंगल सूर्य शुक्र से दृष्ट हैं, थोड़ा इमोशनल भी आप हो सकते हैं, मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप को लेके पैसा भी आपके पास आ सकता है, प्रोफेशन को लेके भी बड़े मेजर लेकिन डिससेटिस्फेक्शन है थोड़ा सा। तो राहु गुरु की वजह से आप गलत डिसीजन ना लें, इसका आपको विशेष ध्यान रखना है। ग्लैमर प्रोन डिसीजन से हमें ऑब्सेस नहीं होना है, उससे हमें प्रभावित नहीं होना है, इंडिपेंडेंट डिसीजन लेना है। इसके बाद 2 तारीख को शुक्र कन्या नमांश में है, तो लग्न शुक्र जैसे ही आपके अष्टमेश आए कन्या नमांश में, नीच नमांश में ट्रैवल करा सकते हैं, एसेट का लिक्विडेशन करा सकते हैं, हेल्थ के इश्यूज आ सकते हैं, थोड़ा सा लो फीलिंग हो सकती है, ये चीजें हो सकती है। अभी मिथुन राशि के जो चंद्रमा है ये 4 तारीख को सुबह 9:45 बजे तक वर्गोत्तम में है और इसके बाद ये चंद्रमा शिफ्ट होके कर्क में आ जाते हैं और यहाँ भी ये वर्गोत्तम में है, यहाँ पर दिन में 3 बजे तक वर्गोत्तम में है। और ये चंद्रमा जो आपकी उठापटक चल रही थी अभी तक प्रोफेशन को लेके, यहाँ जाकर के ये थोड़ा सा हल्का स्टेबिलिटी दिखाई देती है, क्योंकि मंगल शनि का कॉम्बिनेशन चंद्रमा पर दृष्ट होकर के आपके प्रोफेशनल पार्ट को थोड़ा स्ट्रांग बनाता है। तो जन्म पत्री अच्छे मोड में है। अपार्ट फ्रॉम ऑल चेंजेस जो रिशफल चल रहा है, इसके अलावा भी जन्म पत्री अच्छे मोड में और आपको अच्छे रिजल्ट दे रही है।